अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सब लोगों का। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हम लोग जा रहे हैं आज केक। वलिया को होज़े चाहिए उसके क्रिप्पे के लिए, वो जो गार्डन में पहनते हैं बच्चे। तो वो मुझे कहीं से मिल नहीं रहे समर वाले। अभी मैंने सोचा चलो जाके केक पहले देख लेती हूँ, नहीं तो फिर ऑनलाइन मंगवा लूँगी। रास्ते के लिए मैंने थोड़ा सा फ्रूट भी साथ रख लिया है, क्योंकि मेरी आदत है, पता नहीं क्यों आदत है ये, बट है कि मैं जब भी घर से निकलती हूँ मेरे बैग में हमेशा कुछ ना कुछ खाने के लिए भी होता है और पानी भी लाज़मी होता है, अपने लिए भी, उज़ैर के लिए भी और वलिया के लिए भी। और मेरे पास अगर ये चीज़ ना हो ना, तो मैं घर से निकलते वक़्त बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होती हूँ। हमारा किक और लेडल साथ-साथ ही है, तो जब भी लेडल जाना होता है तो किक भी साथ ही होता है। दोनों काम कभी-कभी इकट्ठे भी हो जाते हैं। तो मुझे नहीं पता था कि किक पे सेल चल रही है, लेकिन जब मैं अंदर गई तो काफ़ी सेल लगी हुई थी। लेकिन इस बात के अलावा मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं कि हम लोगों का बेबी होने वाला है, या छोटे बच्चों की जो शॉपिंग है वो कहाँ से करें जो सस्ती पड़े। तो सबसे बेस्ट आंसर जो है वो केक पे आता है, क्योंकि प्राइमार्क हर सिटी में नहीं होता है, मेजर सिटीज़ में होता है। या तो H&M की सेल्स का वेट कर लिया करें, जब वो ईयर एंड सीज़न एंड होता है उसका फिर ठीक रहता है। या इन बिटवीन अगर आपको कोई चीज़ ज़रूरत पड़ जाए तो केक विज़िट कर लिया करें। और न्यू बॉर्न की बहुत ज़्यादा वैरायटी है हमारी वाली ब्रांच में। हमारे सिटी में 2 ब्रांचेज़ हैं। एक ब्रांच में डिफरेंट वैरायटी है, यानी वहाँ पे थोड़े बड़े बच्चियों के कपड़े ज़्यादा हैं, और इस ब्रांच में जो हैं छोटे बच्चों के कपड़े ज़्यादा हैं। तो ये हर ब्रांच का अपना-अपना होता है मेरे ख़्याल से। और एक और हमारे साथ सिटी है, उधर मैं गई तो उधर तो बिल्कुल ही अजीब-सी वैरायटी थी, समझ में नहीं आ रही थी। वहाँ तो बच्चों की बहुत थोड़ी वैरायटी थी, ज़्यादा बड़ों की ही थी। तो मेरे ख़्याल से ये ब्रांच वाइज़ भी डिपेंड करता है कि, और दूसरा कस्टमर्स पे भी डिपेंड करता है कि कस्टमर ज़्यादा वहाँ से चीज़ कौन-सी खरीद रहा है, तो फिर उसी हिसाब से वो लोग सेटिंग करते हैं। सेल जो है वो ज़्यादातर दूसरे आइटम्स पे लगी हुई थी, जो न्यू अराइवल्स थे ना, उन पे सेल नहीं थी। मुझे जर्मनी में रहते हुए 5 साल हो गए हैं, और मैंने शुरू-शुरू में बिल्कुल घर की कोई ज़रूरी चीज़ होती थी ना, जैसे कोई कप हो गया या इस किस्म की जो किचन के छोटी-छोटी आइटम्स होते हैं, वो मैं ले लिया करती थी। कपड़े मैंने कभी भी नहीं लिए थे। और लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता मैंने देखा कि किक में कितने ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है। पहले ऐसी वैरायटी होती ही नहीं थी। पहले जो यहाँ पे कपड़े भी होते थे ना, वो बहुत नॉर्मल से कपड़े होते थे, लेकिन अब जो है बहुत अच्छे कपड़े मिल जाते हैं। ख़ासकर ये जो घर पहनने वाले बच्चियों के टाइट्स होते हैं, ये बहुत अच्छे मिल जाते हैं और काफ़ी अच्छी प्राइस पे मिल जाते हैं, और क्वालिटी भी बिल्कुल ठीक होती है, नहीं ख़राब। मेरे अभी तक के धुले हुए कपड़े नहीं ख़राब हुए। कुछ लोग कहते हैं उनके ख़राब हुए हैं, मुझे नहीं पता उनके क्यों ख़राब हुए हैं, लेकिन मेरे नहीं ख़राब हुए अभी तक। 8 साल तक की जो बच्चियों के कपड़े थे उनकी वैरायटी बहुत अच्छी थी, लेकिन जो बाकी 8 इयर्स अबव थे, जो टीन एजिंग में आ जाते हैं, प्री टीन्स में, उनके कपड़े बिल्कुल मुझे अजीबो-गरीब से लग रहे थे, मतलब डिसेंट नहीं थे वो कहीं से भी। तो अगर कोई बड़ी बच्चियों के लिए देखना चाह रहा है तो मैं नहीं रिकमेंड करूँगी, क्योंकि बिल्कुल उनके गले इतने अजीब से थे, जब हमारे मॉडेस्टी में वो नहीं आ रहे थे कपड़े। लेकिन ये बच्चियों के ये जो न्यू बॉर्न कलेक्शन है ना, ज़बरदस्त है भई, आला। और ये वाले आइटम्स पे सेल लगे हुए थे, जैसे ये वेडनेसडे की जो वेडनेसडे सीरीज़ है उससे रिलेटेड, और सर्दियों का जितना भी स्टॉक था उस पे बहुत ज़्यादा वाली सेल लगी हुई थी। न्यू अराइवल्स पे जैसे मैंने आपको बताया कोई सेल नहीं थी। तो अगर आप लोगों ने अपनी नेक्स्ट कमिंग सीज़न के लिए बच्चों के लिए कुछ बाय करना है तो विज़िट कर लें, क्योंकि जो फ्लीस के गर्म मोटे कपड़े होते हैं ना, वो सही इधर अच्छे पड़े हुए थे। किक पे पहले बच्चों का ये वाला सेक्शन ये नया इंट्रोड्यूस किया है इन्होंने, कि बच्चों के फीडर्स, टॉयज़, न्यू बॉर्न टॉयज़ जो होते हैं, डायपर्स और वाइप्स, ये पहले किक के नहीं थे, लेकिन अब ये भी इंट्रोड्यूस होना शुरू हो गए हैं। तो मैंने किक की जो है ना बहुत ज़्यादा एवोल्यूशन देखी है, और मैं अब ये कह सकती हूँ कि किक जो है वन ऑफ़ माय फेवरेट स्टोर है। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप जाओ और आपको कोई चीज़ पसंद ना आए। नर्सिंग पिल्लोज़ मैंने बहुत ढूँढे थे और मुझे किक से ही मिले थे। बहुत अच्छे ये यहाँ पे पड़े होते हैं, और प्राइस भी इनकी बहुत अच्छी होती है। तो अगर कोई नर्सिंग पिल्लोज़ ढूँढ रहा है, या जो प्रेगनेंसी पिल्लोज़ होते हैं, वो आप लोग यहाँ से ले सकते हो। उसकी प्राइस 10 यूरोज़ के अराउंड है, और अमेज़न पे आई थिंक थोड़े से एक्सपेंसिव भी हैं। और उसके अलावा जितने भी बच्चों के सॉक्स हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे पड़े हुए हैं। बॉयज़ न्यू बॉर्न जो बॉयज़ हैं, गर्ल्स दोनों की ही वैरायटी बहुत अच्छी सीज़नल पड़ी हुई होती है। और सर्दियों के जो लेगिंग्स, थर्मल लेगिंग्स, ये सब चीज़ें आपको किक पे इस वाले सेक्शन से मिल जाएँगी, जहाँ पे नॉर्मल सॉक्स वगैरह पड़े होते हैं। और अभी जो न्यू बॉर्न की जितनी भी सेल लगी हुई थी, वो सारी विंटर स्टॉक पे लगी हुई थी। तो अगर किसी ने साइज़िंग, मतलब उनकी साइज़िंग थी 0 मंथ से लेके जो 1 ईयर 92 जो साइज़ होता है, वहाँ तक का जो साइज़ है वो सारा सेल पे लगा हुआ था, विंटर्स वाला स्टॉक।
जैसे अभी ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये रेड स्वेटर हो गई, ये 86 साइज़ था। तो आप लोगों ने अगर नेक्स्ट सीज़न के लिए कुछ लेना है तो अभी ले सकते हो। इसमें कुछ बहुत से ऐसे कपड़े भी थे जो मिड सीज़न के थे, समर के नहीं होते, जो मिड सीज़न के होते हैं वो भी थे। और उसके अलावा जो बच्चों की जितनी भी स्टेशनरी वगैरह होती है वो भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी मिल जाती है। मुझे ये बहुत अच्छे लगे थे बच्चों के पेंटिंग के आइडियाज़। ये इसे सेल पे भी लगे हुए थे, 1 यूरो इसकी कॉस्ट थी। तो ये अगर आपका बच्चा थोड़ा-सा आप उसको एक्सप्लोर कराना चाहते हैं तो ये ले सकते हैं। और स्कूटी की यहाँ पे प्राइस 20 यूरोज़ थी। तो अगर कोई रीज़नेबल स्कूटी अपने बच्चों के लिए देख रहा है तो वो यहाँ से देख ले। उसके अलावा होम डेकोर पे भी काफ़ी कुछ-कुछ बीच में आइटम्स ऐसे थे जिन पे सेल लगी हुई। कलरफुल रोजेज़ अगर किसी को चाहिए तो ब्लू और ऑरेंज और येलो, पिंक्स इन टोन्स में काफ़ी अब केक पे वैरायटी पड़ी हुई थी और काफ़ी सारे आइटम्स पे सेल भी लगी हुई थी। और ये वाला जो वॉज़ है ये एक्चुअल में आप लोग ट्राइफल के लिए यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आजकल वो टेबल पे सेटिंग बड़ी अच्छी लगती है ना, अगर कोई चीज़ हाइट पे हो तो ट्राइफल इधर बड़े मज़े का लगे। चूँकि टॉयज़ पे भी काफ़ी सेल लगी हुई थी, तो अगर कोई अपनी बच्चियों के लिए ये लेना चाह रहा है, क्योंकि वलिया को बहुत शौक हुआ था इन चीज़ों का, तो मैंने उसकी बेबीज़ के लिए कपड़े लिए हैं फिर, क्योंकि वो हमेशा कहती थी कि मुझे ये लेना है, तो मैं कभी भी नहीं लेती थी। इस दफ़ा मैंने लिया है फिर। आपको यहाँ पे ये चीज़ें भी आराम से मिल जाएँगी इस वाली मार्केट में। ये वूलवर्थ टेडी पे भी पड़ी होती हैं, लेकिन किक पे भी पड़ी होती हैं, ये सुई धागे वगैरह। वलिया की थोड़ी-सी फ़ेवरेट एक्टिविटीज़ हैं, तो आजकल उसकी फ़ेवरेट एक्टिविटी ये चल रही है पेंटिंग। उसमें कलर्स भी वो यूज़ करती है और पेंटिंग भी यूज़ करती है। तो वो फिर मुझे ये कुछ चीज़ें पेंटिंग रिलेटेड भी यहाँ पे अच्छी मिल गई थी, वो भी मैंने ले ली हैं। और बर्थडे वगैरह से भी रिलेटेड जितना भी सामान होता है वो भी यहाँ पे पड़ा होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो मुझे बर्थडे रिलेटेड अच्छी चीज़ लगती है ना, वो ये बॉक्सेस लगते हैं यार। बहुत अच्छी वैरायटी पड़ी हुई है वहाँ यहाँ पे बॉक्सेस की। यार वो सब छोड़ें, ये देखें ये गोल्डन चिड़िया कितनी प्यारी है यार। ये रियल में भी इतनी मुझे प्यारी लग रही थी और इसकी अच्छी क्वालिटी थी, प्लास्टिक नहीं थी, दूसरा कोई मटेरियल था। और यहाँ पे ये रत्न की जो होती हैं ट्रेज़, ये भी बहुत मुझे अच्छी लगी थी और इनकी प्राइस भी काफ़ी अच्छी थी। तो काफ़ी अच्छा स्टफ़ इस दफ़ा पड़ा हुआ था डेकोर के हवाले से किक पे। और ये देखें, ये तो मुझे देख के बिल्कुल वो याद आया था कि ये तो उसी को सूट करे जो पाकिस्तान में ब्राइडल होती है ना, जिसका बारात वाला डे होता है, वो अपने रेड लहंगे के साथ ये वाला कप उठाए तो फिर ही क्लासी लगेगा। इसमें ब्लैक कलर भी था और इसमें पिंक कलर भी था। तो अगर कोई ब्राइड जो है वो अपने किसी को अपनी ब्राइड फ्रेंड को गिफ्ट करना चाहता है तो ये अच्छा आइडिया था, वरना अदरवाइज़ तो नहीं सूट करेगा, सिर्फ ब्राइड को ही सूट करेगा। बर्तन भी इस दफ़ा थोड़ी सी नई वैरायटी मुझे नज़र आ रही थी काफ़ी बीच-बीच में ना। और ये कप्स भी, मुझे तो वैसे पर्सनली चीता प्रिंट इतना पसंद नहीं है, बट कुछ लोगों को बहुत पसंद होता है। और इसमें 15% ऑफ भी था इन सब चीज़ों के ऊपर। कप्स भी काफ़ी इस दफ़ा अच्छे पड़े हुए थे। अच्छा, इन सब में से आपको कौन-सा वाला सबसे ज़्यादा अच्छा प्रिंट लग रहा है? मैं अभी आपको थोड़ा-सा दूर करके क्लिप दिखाती हूँ। आप लोगों को कौन-सा अच्छा लग रहा है? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे ये फ्लामिंगो वाला बहुत क्यूट लग रहा है। ग्लास कोस्टर्स जो है ना, वो बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगे यहाँ पे। अब हर मार्केट में पड़े हुए हैं और हर तरह का डिज़ाइन आ गया हुआ है। पाकिस्तान से इस किस्म की चीज़ें अब लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत वैरायटी आ गई हुई है। आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, जिस पे रेड स्टिकर आपको नज़र आ रहा है वो सब ऑफ पे था आइटम। ये जार्स मुझे काफ़ी पसंद आए थे, इनके ढक्कन काफ़ी यूनिक से थे, ऐसे जैसे रत्न मटेरियल ही था कोई इस किस्म का। और ये मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे, ये नई वैरायटी आई हुई थी। और छोटा-छोटा फर्नीचर भी केक पे अब पड़ा हुआ होता है, पहले नहीं होता था। और ये वाला मिरर, ये टेडी मिरर जो आजकल चले हुए हैं, ये भी अब मुझे केक पे इस दफ़ा नज़र आया है। इसके अलावा ये देख लो, सब मैंने आपको दूर से भी एक ओवरव्यू दे दिया है। काफ़ी अच्छी वैरायटी पड़ी हुई थी और ये जितने भी आपको सेल के टैग्स ऊपर नज़र आ रहे हैं, ये सब आइटम सेल पे थे। और ट्रैवलिंग रिलेटेड भी काफ़ी सामान कुछ-कुछ बीच में सेल में लगा हुआ था। मैंने कभी इनका ट्रैवलिंग वाला सामान कभी ख़रीदा नहीं है। अगर आप लोगों में से किसी ने ख़रीदा है तो कमेंट्स में बताइएगा कि कैसी क्वालिटी होती है। अच्छा, ये लेमन प्रिंट मुझे बहुत प्यारा लगा था। ये लास्ट ईयर भी सेम चीज़ किक पे आई थी और इस दफ़ा इन्होंने दोबारा वही डिज़ाइन रिपीट किया है। मैंने प्लेट्स ली भी थी, बल्कि अगर कोई मेरा इंस्टाग्राम पे मुझे फ़ॉलो करता है तो स्टोरी में देखता होगा, अक्सर मैं इसी प्लेट में खाना खा रही होती हूँ। तो इसका सारा डिज़ाइन पड़ा हुआ था, मतलब डिफरेंट जो साइज़ेज़ होते हैं प्लेट्स के, और साथ मैचिंग ग्लास, और ये पूरा सेट लगा हुआ था। तो अगर किसी ने अपना लेमन रिलेटेड बर्तन लेने हैं तो ये ले सकते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छी क्वालिटी इनकी निकली थी। अभी तक मैं यूज़, ये बात शायद मैंने अपने पहले भी किसी व्लॉग में बताई है और अभी फिर बता रही हूँ कि सीज़नल प्रोडक्ट्स क्वालिटी की होती हैं। सीज़नल प्रोडक्ट्स हर मार्केट में अच्छी निकलती हैं, जो दोबारा रिपीट रेयरली होती हैं। जैसे डीएम हो गई, उसका कॉस्मेटिक सीज़नल बहुत अच्छा होता है। और इसी तरह ये वाली मार्केट्स होती हैं, इनका जो सीज़नल आता है
जो रेगुलर आता है वो डिफरेंट होता है, वो उसकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़्ड हो सकती है, लेकिन सीज़नल बहुत अच्छा निकलता है हमेशा। यहाँ पे मुझे एक इतनी ज़बरदस्त चीज़ मिली है जो कि मैंने बाद में ये जाके भी ख़रीदनी है, क्योंकि मैं अपने किचन के लिए फ्रेम्स ढूँढ रही हूँ। ये 3 का सेट था, इसकी प्राइस 10 यूरोज़ थी और इसकी जो प्रिंट क्वालिटी थी वो बहुत अच्छी थी, और इसमें लेमन का भी पड़ा हुआ था प्रिंट और ऑलिव का भी पड़ा हुआ था प्रिंट। मुझे अपनी किचन के लिए कोई पेंटिंग चाहिए, ये 3 का सेट था। ये मुझे बहुत अच्छा लगा और ये मैं वापस आके इंशाल्लाह ज़रूर लूँगी, क्योंकि मेरे किचन की वाइब भी थोड़ी इसी किस्म की है, थोड़ी उसकी थोड़ी-सी अर्थी टोन्स मैंने रखी हैं। एनीवेज़ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये वाला कॉर्नर सबसे बेस्ट मुझे केक का लगा था, जिस पे ये वाली सारी वैरायटी पड़ी हुई थी। गर्मियों के हवाले से थीम जो डिनर्स या कोई लंच प्लान अगर आपने करना है, इवन बारबेक्यू ग्रिल, उसके हवाले से बहुत ज़बरदस्त थी। और ये जो सारा मटीरियल अभी आप लोग देख रहे हैं, ये सारा 1-1 यूरो का था। ये जो डब्बे ऑर्गेनाइज़र्स थे जिसमें आप अपनी दालें-शालें स्टोर कर सकते हैं, ये भी 1 यूरो की लगी हुई थी। तो अगर किसी ने अपनी किचन से रिलेटेड कुछ इस किस्म की चीज़ बाय करनी है, तो अभी अच्छा मौका है, वो जाके बाय कर ले। मल्टीपल चीज़ें जो है ना वो 1 यूरो की ही लगी हुई थी। तो ये था मेरा केक का व्लॉग। मैं जब वापस आई तो ज़ैर वलिया का ही ख्याल रख रहे थे, तो उनका कोई छोटा-सा काम था लिडल पे, तो वी वर वेटिंग फॉर हिम इन द कार। व्लॉग अच्छा अच्छा जी। लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना फारसी है, की और फ़ोटो मुझे आप बना लोगों रही ने हैं मम्मा, इंस्टाग्राम पे भी वीडियो फ़ॉलो बना करना रही हैं, है। ठीक है? फिर मिलते हैं व्लॉग में इंशाल्लाह नेक्स्ट डालेंगे। व्लॉग में। अपना बहुत सारा ओके? ख्याल रखिएगा और चल दुआ में याद रखिएगा। ओके बाय, चाओ।